एसएससी जीडी मिनी मॉक टेस्ट मैथ 23 जनवरी 2025 टोटल 20 क्वेश्चन। स्टार्ट टेस्ट लोडिंग क्विज 1 सेकेंड रुक जाइए। क्वेश्चन नंबर पहला दिया है। लुधियाना शहर की जनसंख्या में प्रतिवर्ष 20% की वृद्धि होती है। यदि इसकी वर्तमान जनसंख्या 8,47,000 है तो दो वर्षों में जनसंख्या कितनी हो जाएगी। 20% को लिख सकते हैं 20/25 तो 8,47,000 8,47,000 तो 5 से 6 हो जाएगा। यानी पहले वर्ष 5 से 6 होगा, फिर दूसरे वर्ष भी 5 से 6 होगा। 25 से काटेंगे 8,47,000 है तो 25 से कटेंगे बस 100 4 बार में कटेगा, अभी भी लास्ट में जीरो होगा। तो यूनिट डिजिट देखते हैं लास्ट में जीरो किसका है। 0 केवल ऑप्शन डी का है तो डी पे क्लिक करेंगे। यूनिट डिजिट से गुणा करने की कोई जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या कहा है। क्वेश्चन नंबर 2 है सात पुरुष एक कार्य को 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं तो वे कार्य करना शुरू करते हैं। 5 दिन बाद 3 पुरुष कार्य छोड़ देते तो शेष कार्य को कितने दिनों में पूरा कर लेंगे। 7 पुरुष जो हैं 12 दिनों में एक काम को कर सकते हैं तो टोटल काम यहाँ से हो जाएगा 12 7 84 काम। अब 84 काम 7 दिनों तक वे एक साथ काम करते हैं, 5 दिन तक काम करते हैं तो यहाँ 5 7 35 काम कर लेंगे। अभी भी कितना काम शेष बचा है 49। तो इस 49 कामों को जब 3 व्यक्ति छोड़ देते हैं तो अभी भी चार व्यक्ति कितने दिनों में करेंगे। 12 चौका 48 यानी 12 चौका 48 12 सही 1/4 दिनों में। तो किस ऑप्शन में दिया है 12 सही 1/4 ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है एक कार 4 घंटे में 350 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि इसकी चाल इतना घटा दिया जाए 12.5 किलोमीटर प्रति घंटा घटा दिया जाए तो 450 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। 350 किलोमीटर प्रति घंटा में 400 तो यहाँ से किलोमीटर प्रति घंटा में उसका चाल निकाल लेते हैं। 4 से भाग देंगे तो 4 बटे 32 4 7 28 यानी 87 किलोमीटर प्रति घंटा आएगा चाल। अब यहाँ से जब 12 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दिया जाता है 12 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दिया था तो चाल कितना हो जाएगा 75 किलोमीटर प्रति घंटा। 75 किलोमीटर प्रति घंटा से 450 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। 450 किलोमीटर प्रति घंटा को 75 किलोमीटर यहाँ से 5 से काटेंगे 5 7 15 से काट लेंगे 15 75 और 15 3 45 30 5 6 30 यानी 6 घंटे लगेंगे। तो 6 घंटे किस ऑप्शन में दिए है 6 घंटे ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है एक कमरे की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात 3:1 है। इसका आयतन इतना घन मीटर है तो इसकी चौड़ाई करेगी। कमरे का आयतन यानी इन तीनों का गुणनफल लंबाई चौड़ाई ज्ञात करना है। 3:1 है 3:1 इनकी भुजाओं का अनुपात दिया जाते हैं। सब में x मान लेते हैं तो इनका गुणनफल कितना हो जाएगा। यानी जो आयतन होता है तीनों भुजाओं का गुणनफल होता है 3:1 का गुणनफल 3 दूनी 6 6x³ हो जाएगा। 6x³ बराबर दिया कितना है 3072। यहाँ से 6 से काटेंगे 3 6 5 30 12 6 72 512। तो यहाँ x का मान निकालेंगे कड़ी में चला जाएगा तो 8 का क्यू है 812। तो यहाँ से किसकी लंबाई पूछा है चौड़ाई पूछा है। देखिए चौड़ाई पूछा है तो 2x यानी 2x का मान पूछा है तो यहाँ x बराबर 8 आया है तो 2x बराबर 8 दूनी 16 आएगा। तो चौड़ाई 16 किस ऑप्शन में दी है 16 मीटर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 क्या है 110 मीटर लंबी रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। यह उस व्यक्ति को कितने घंटे में पार करेगी जो ट्रेन की विपरीत दिशा में 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ रहा है। मीटर प्रति सेकंड में आंसर निकालना है। ठीक है देखिए यहाँ 110 मीटर लंबी है तो अपनी रुक जाइए 110 मीटर 60 किलोमीटर प्रति घंटा से यानी अपनी ही लंबाई को पार करेगा तो 60 है। जब दोनों विपरीत दिशा में जा रहे हैं चालों का योग होगा। चालों का योग कितना होगा 66 तो यहाँ 66 हो जाएगा 66। अब मीटर प्रति सेकंड में ज्ञात करना तो यहाँ 5/18 से गुणा कर देंगे 18 नीचे जाएगा तो यहाँ ऊपर 18 हो जाएगा। यहाँ से 18 ठीक है यहाँ से काटेंगे 11 धामे 110 11 6 के 66 यहाँ 36 18 यहाँ 5 दूनी 10 यहाँ 3 दूनी 6 यानी 6 सेकंड आएगा। 6 सेकंड में पार कर लेगा तो 6 सेकंड किस ऑप्शन में दिए है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन नंबर 6 है 11 परिणामों का औसत 50 है। पहले 6 परिणामों का औसत 49 है और अंतिम 6 परिणामों का औसत 52 है तो छठे परिणाम का मान कितना है। यहाँ 11 परिणाम है इनका औसत 50 दिया है और शुरू के 6 परिणामों का औसत 49 दिया है और अंतिम के 6 परिणामों का औसत 52 दिया है। देखिए मान लीजिए औसत है 50 दिया ही है तो 50 से कितना कम है 49 1 -1 की कमी है कितने लोगों में 6 में। और यहाँ आप
52 जो अंतिम छः का कितना अधिक है 2, कितने लोगों में 6 लोगों में, तो यहाँ 6 दूनी 12 हो जाएगा और 6 -6 का -6 हो जाएगा। अभी भी देखिए अभी भी औसत से कितना कम है, अभी भी जब -6 और +6 जाएगा तो अभी भी 6 होगा, यानी औसत से अभी भी जो छठवीं संख्या होगी 6 ज़्यादा होगी, यानी औसत से 6 ज़्यादा 50 से 6 ज़्यादा कितना होगा 56, तो 56 किस ऑप्शन में दिया है? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? चावल की दो किस्मों का मूल्य 50 रुपये प्रति किलो है और 60 रुपये किलो के कुछ अनुपात में मिश्रित की जाती है और मिश्रित चावल को 70 रुपये प्रति किलोग्राम पर बेचा जाता है तो 20% का लाभ प्राप्त होता है। तो इसमें दोनों चावल का मूल्य क्या होगा? देखिए एक 50 रुपये किलो है, रुक जाइए, एक 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 50 रुपये किलो है, एक 60 रुपये किलो है, लेकिन यहाँ क्या हो रहा है 70 रुपये किलो बेचा जा रहा है, यानी कि तो 20% का लाभ हो रहा है। तो 120% का मान जो दिया है 70 दिया है, तो यहाँ से हम क्रय मूल्य यानी 100 का मान निकालेंगे तो 100 गुणे 70 करेंगे बटे 120 लिखेंगे 120। यहाँ से काट लेंगे 20 से, 20 छः के 120 होगा और 20 दिए, रुक जाइए, यहाँ से हम लोग पहले 0 से 0 काट लेते हैं और यहाँ से फिर काट लेंगे 4 से, 4 तियाँ 12 और 25 चौके 100, 25 चौके 100, 4 से काटेंगे तो 25 7 175 हो जाएगा, 25 7 175 बटे 3। यहाँ से मान सीपी का मान हो जाएगा 175 बटे 3, तो यहाँ 175 बटे 3 लिख देंगे। अब क्या करना है? देखिए नीचे 3 है तो सब में ऊपर नीचे 3 का गुणा कर देंगे, तो यहाँ नीचे का 3 खत्म हो जाएगा, ठीक है, नीचे का 3 खत्म हो जाएगा, कट जाएगा, तो यहाँ यहाँ 150 मान हो जाएगा, यहाँ 25 गुणे 60 गुणे 3 करेंगे तो 180, यहाँ 180 में से 175 जाएगा तो 3 हो जाएगा, एलिगेशन लगा लेंगे, यहाँ 150 में से 175 में से 150 25 यहाँ 150 जाएगा तो 25 बचेगा, यहाँ 5 बचेगा, 180 में से 175 जाएगा, 180 में से 175, यहाँ 5 से काटेंगे, 5 एकम 55 25, यानी 1/5, 1/5 किस ऑप्शन में दिया है? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है 10% की छूट घोषित करने के बाद 25% का लाभ प्राप्त करने के लिए दुकानदार को 360 क्रय मूल्य वाली वस्तु कितना अंकित करना चाहिए? यहाँ एमपी और सीपी का रेशियो होता है, यहाँ 100 प्लस प्रॉफिट या लॉस, यहाँ 100 माइनस डिस्काउंट होता है, तो 25% का लाभ होता है तो 100 में 125 जोड़ेंगे 125 हो जाएगा, और सीपी 100 माइनस डिस्काउंट होता है तो 90 हो जाएगा। इसी 90 का वैल्यू 360 दिया है, तो 90 का 360 कितना गुना है? 9 चौक 36 4 गुना है, देखिए ये 4 गुना है, तो ये भी जो एमपी भी होगा ये भी 4 गुना होगा, तो 125 का 4 गुना कितना होता है? 500 किस ऑप्शन में दिया है? 500 सी, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? रुक जाइए, क्वेश्चन नंबर 9 है ए बी के 120% के बराबर है, तो बी ए प्लस बी के कितने परसेंट का बराबर है? देखिए 120% को 120 बटे 100 लिखेंगे, मान लीजिए यहाँ 100 लिखेंगे, 20% तो यहाँ 0 से 0 कटेंगे, यहाँ 5 यहाँ 6, यानी यहाँ से ए संबंधी बी का अनुपात पता चल गया, ए और बी का अनुपात पता चल गया, ए जो होगा 6 होगा और ए जो होगा 6 और बी यहाँ से 5 पता चल जाएगा, बी 5, तो जो ए कह रहा है 5, 6 5 11 का कितना परसेंट है? देखिए यहाँ ए प्लस बी का है, तो 11 का कितना परसेंट निकालने के लिए 100 से गुणा करेंगे, यहाँ 500 बटे 11 है, 500 बटे 11, 500 बटे 11, 500 बटे 11, 500 बटे 11, देखिए किस ऑप्शन में दिया है? नहीं दिया है, देखिए यहाँ 500 बटे 11, यहाँ 11 चौक 44 5 45 हो गए तो होगा नहीं, 11 चौक 44 440 5 445 11 यही होगा, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी, रुक जाइए, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहा है? यदि किसी धनराशि पर 8% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों का साधारण ब्याज 1000, तो ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि के आधार पर की जाए तो समान राशि पर समान दर पर, देखिए समान दर से समान अवधि का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। देखिए पहले या तो आप एस आई से मूलधन निकालिए, या मैं डायरेक्ट ट्रिक बता देता हूँ। मान लीजिए वो धन 100 रुपये है, तो पहले वर्ष 100 रुपये पे 8%, पहले परसेंट 8% लगेगा, 8% और 2 वर्ष के लिए तो पहले वर्ष भी 8% और दूसरे वर्ष भी 8% होगा, ये होता है CI। और यहाँ पे CI निकालने के लिए 8 और 8 फिर 8 पे भी 8% लगेगा, तो यहाँ पे 8% निकालेंगे तो 0.64 होगा। अब क्या करेंगे? और देखिए ये होता है ऊपर वाला CI और ये होता है CI और SI का अंतर, तो यहाँ 8 8 16 और 0.64, यानी 8 प्लस 8 16 का वैल्यू हमारे पास दिया है 1000, 16 का वैल्यू 1000 दिया है, तो हमको पूछा है CI, यानी टोटल CI इतना होता है, 8 8 16.4 का 16.64 का मान ज्ञात करना, 16.64 का मान ज्ञात करना है, ठीक। कलर यहाँ से चेंज कर लेते हैं, 16.64 16.64 का मान ज्ञात करना है, गुणे 1000 करेंगे बटे 100,
बटे बटे 16 लिखेंगे, बटे 16 ठीक है। यहाँ 16 लिखेंगे, देखिए यहाँ 16 एक कम 16, 16 चौक 64 यानी 1.04, 1.04, 1.04 गुणे 1000 करेंगे तो कितना होगा। यहाँ 1000 का गुणा 1000 में और 1040 यानी 1040, 1040, 1040 किस ऑप्शन में दिया 1040, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 है एक व्यक्ति ने एक वस्तु इतना रुपए में खरीदा तथा 12% का लाभ पर बेच दिया तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या था। वस्तु का विक्रय मूल्य क्या था। वस्तु का विक्रय मूल्य क्या था। इतना में खरीदा, देखिए 1975 में खरीदा और 12% के लाभ पर बेचा यानी 112% में बेचा होगा, 112% में बेचा होगा बटे 100। यहाँ से काट सकते हैं 25 से, 25 चौके 100 और यहाँ से काट सकते हैं 25, 25, 25, 25 7 105, 25 9 225। यहाँ 4 से 4 4 4 दूनी 8, 4 8 32, 9 8 72, लास्ट में 2 आएगा, सब में 2 है। यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, डिजिटल सम लगा देते हैं। 7 और 9 का 7 ही होगा, 7 9 7 7 ही होगा, गुणे 8 2 10 1 यानी डिजिटल सम 7 किसका आया है, देखते हैं डिजिटल सम 7 2 2 2 4 2 6 1 7 इसका आ रहा है। और किसी का आ रहा है, ऑप्शन एक आ रहा है, उसके बाद 9 5 आ रहा है, 2 2 4 8 आ रहा है, 2 2 4 2 6 केवल ऑप्शन एक आ रहा है तो ऑप्शन ए पे क्लिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 है संतरे के पेड़ के पंक्तियों में इस प्रकार लगाया जाना चाहिए। रुक जाइए, क्वेश्चन नंबर 12 है 24 आम के पेड़ और 56 सेब के पेड़ और 72 संतरे के पेड़ हैं। 24 मैंगो हैं और 56 एप्पल हैं और 72 क्या है, ऑरेंज है। ऑरेंज को इस प्रकार पंक्ति में लगाया जाना चाहिए ताकि प्रत्येक पंक्ति में केवल एक ही प्रकार का पेड़ समान संख्या में हो तो उन पंक्तियों की न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ से देखिए, यहाँ से सबसे पहले इनका निकालना पड़ता है HCF के ना सब संख्या HCF से कट HCF होता है सबसे बड़ी संख्या। क्या होगा यहाँ 8 8 3 24, 8 7 56, 8 9 72 यानी सबका HCF 8 होगा तो सब में 8 से भाग देंगे, इसमें भी 8 से भाग देंगे, इसमें भी 8 से, तो यहाँ 8 3 24 आ जाएगा और यहाँ 8 7 56 आ जाएगा और यहाँ 8 9 72 हो जाएगा 9 यानी यही पंक्तियों की संख्या तीनों, इसी को जोड़ देंगे तो पंक्तियों की संख्या 7 3 10 9 19 यानी 19 आएगा। 19 किस ऑप्शन में दिया, 19 पंक्तियों की संख्या 19, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 है एक व्यक्ति ने, रुक जाइए, क्वेश्चन नंबर 13, एक व्यक्ति ने अपनी पूंजी का 1/2 भाग 5% वार्षिक ब्याज की दर पर और अपनी पूंजी का 1/3 भाग 8% ब्याज की दर पर शेष हिस्सा 10% वार्षिक ब्याज की दर से निवेश किया तो तीनों निवेशों से प्राप्त कुल आय जो 820 ब्याज है, जो कुल आय यानी कुल ब्याज है 820 रुपये, तो उसकी कुल निवेशित पूंजी होगी। मान लीजिए यहाँ से हम निकाल लेते हैं, देखिए यहाँ पे 3 2 और 3 का एलसीएम क्या होगा, 3 दूनी 6 यानी 6 मान लीजिए, टोटल धन 6 यानी 600 मान लेते हैं, 6 नहीं हम 600 मान लेते हैं। यहाँ क्या करता है 1/2 इसका क्या होता है, देखिए 1/2 5% पर 1/2 5% पर 1/2 निकालेंगे तो इसका 1/2 300 आएगा और उसके बाद क्या करता है 1/3 8% पर 1/3 इसका कितना होगा यानी 200 धन और उसके बाद शेष 3 2 500 हो गया तो शेष कितना होगा 100 होगा और तो 100 पे निवेश करता है कितने पर 10% पर। इसको क्या करता है, इसको 5% पर करता है तो 300 को 5% पर ब्याज करेंगे तो कितना ब्याज मिलेगा 15 और 200 को 8% पर 200% पर निवेश करता है तो 8 दूनी 16 और फिर 2 से कट जाएगा। देखिए 8% पर निकालेंगे 8% तो यहाँ से पता चलेगा 16% आएगा और यहाँ से और 100 रुपये को 10% पर निकालेगा तो यहाँ से 20% ब्याज मिलेगा। तो यहाँ से टोटल ब्याज कितना मिला, टोटल ब्याज मिला हमको 15 और 16 एक, रुक जाइए कुछ गलत हो रहा है क्या, रुक जाइए, यहाँ से 300 को 5% पर निवेश कर रहा है, 300 को 5% पर निवेश कर रहा है तो 15% यहाँ से ब्याज मिलेगा 15% और यहाँ को 200 को कितने पे 8% पर क्या कर रहा था 8 दूनी 16 ठीक और 10 इस 100 को 10% पर ब्याज करेगा तो यहाँ से 10% मिलेगा 10%, तो टोटल ब्याज कितना मिला 15 16 31 और 10 41 यानी इस 41 और ब्याज मिला कितना है 820 41 का 820 कितना गुना है 20 गुना है तो 600 का भी 20 गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा 12,000, तो 12,000 किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14,
क्वेश्चन नंबर 14 है, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 158 215 से विभाजित करने पर 4 और 5 शेषफल बचता है। तो 4 सबसे पहले इसमें 158 में से 4 घटाएंगे तो कितना बचेगा 154 और 154 बचेगा 154 और जब 215 में से 5 घटाएंगे तो कितना बचेगा 210 210। अब क्या करते हैं ऑप्शन का सहारा लेते हैं। कौन सबसे बड़ी संख्या पहले का है 21 21 को देखते हैं 21 का इसको तो विभाजित कर रहा है लेकिन इसको विभाजित नहीं कर रहा है तो ये तो नहीं होगा। उसके बाद देख लेते हैं सबसे बड़ी संख्या 18 18 किसी को भी विभाजित नहीं कर रहा है तो ये भी नहीं होगा। 7 7 से बड़ा कोई है 14 पहले 14 को देख लेते हैं 14 देखिए 14 14 14 से काटेंगे 14 कम 14 फिर 14 11 फिर में काटेगा इसको भी काट दे इसको भी काट दे रहा था यानी 14 ही सही होगा। तो 14 या तो आप इसका एचसीएफ निकालिए नहीं तो आप डायरेक्ट ऑप्शन पे क्लिक करिए। क्वेश्चन नंबर 15 क्वेश्चन नंबर 15 है दो संख्याएं ऐसी हैं जिसके पहले दो संख्याएं मान लीजिए दो संख्या ए है और एक बी है। पहली संख्या के दो गुना पहली संख्या का दो गुना यानी 2a और पहली संख्या का दो गुना पहली संख्या के दो गुना और दूसरी संख्या का 3 गुना दूसरी संख्या का 3 गुना का योग जो दिया है 100 दिया है। उसके बाद क्या कहा दूसरे बारे में दूसरे समीकरण में कहा क्या है पहली संख्या का 3 गुना पहली संख्या का 3 गुना पहली संख्या का 3 गुना और दूसरी संख्या का 2 गुना दूसरी संख्या का 2 गुना का योग कितना दिया है 120 120। यहाँ से समीकरण बराबर करेंगे 3 से गुणा 2 से गुणा करेंगे और इसमें 3 से गुणा करेंगे 3 से गुणा करेंगे तो यहाँ माइनस का माइनस घटा उसके बाद घटा देंगे। यहाँ से घटाएंगे तो ये तो कट जाएगा। यहाँ 3 तरीका 9 और 2 दूनी 4 यानी 3 तरीका 9 में से 2 दूनी 4 जाएगा तो 5 भी बराबर कितना मिलेगा 300 में से 12 दूनी 24 240 जाएगा 60 यानी बी का मान आ जाएगा यहाँ 12 बी का मान 12 आ जाएगा। तो अब हम क्या करते हैं इसी समीकरण में मान धर देते हैं। तो 2a एक संख्या 2a बराबर 3 बी में धरेंगे 3 बी की जगह 12 धरेंगे तो 12 36 और 12 36 में से 300 जाएगा 36 में से 36 में 100 में से 36 जाएगा तो कितना बचेगा 100 में से 36 जाएगा 64 बचेगा यानी 2a बराबर एक संख्या 32 चल गई मर गई यानी बड़ी संख्या 32 होगा और छोटी संख्या 12 होगा 32 सबसे बड़ी संख्या 32 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 है एक वर्ग के विकर्ण की लंबाई 20 सेमी है तो इसका परिमाप क्या होगा। मान लीजिए एक वर्ग है इसका विकर्ण कितना दिया है 20 सेमी ए है तो यहाँ पे देखिए इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर बराबर इसका स्क्वायर होता है तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर यानी 2a स्क्वायर होगा 2a स्क्वायर बराबर 20 का स्क्वायर 400 तो यहाँ से काटेंगे तो 200 आएगा 200 2 दूनी 4 और यहाँ से काटेंगे तो 200 यानी 10 कड़ी में 2 ए का मान हमको पता चल गया 10 कड़ी में 2 यहाँ से 10 कड़ी में 2। अब परिमाप क्या होता है चारों भुजाओं का 4 गुणे भुजा जब 10 कड़ी में 2 में 4 का गुणा करेंगे तो 40 कड़ी में 2 आएगा। तो 40 कड़ी में 2 किस ऑप्शन में दिए हैं ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 है अरुण और आहान के पास मौजूद धनराशियों का अनुपात 9:5 है 9:5 दिया है। अरुण क्या करता है एक्स में लिख लेते हैं इसको 9x और 5x। अरुण क्या करता है रुक जाइए 9x और 5x है। अरुण क्या करता है अब अरुण अपने हिस्से का 12 आहान को देता है। ये अरुण है और ये आहान है आहान को और लिख देते हैं आहान है तो उनका अनुपात जो होता है 4:3 हो जाता है। ये देखिए 9x में से 12 घटाएगा तो इसमें 5x प्लस 12 हो जाएगा 5x प्लस 12 हो जाएगा बराबर तो अनुपात 4:3 हो जाता है। 4 यहाँ से 3 का गुणन करेंगे तो 9 3 27 और 12 3 36 27x माइनस 12 3 36 बराबर यहाँ 5 चौक 20 माइनस 12 चौक 48 5 चौक 20x प्लस 48 होगा। यहाँ 24 में से 20 जाएगा 4x होगा 4x बराबर यहाँ 8 से 14 84 देखिए 8 से 14 4 3 7 84 यहाँ 14 से 4 से काटेंगे 9 3 27 होगा। देखिए 27 20 7 आएगा 20 में से 27 में से 20 जाएगा तो यहाँ 12 7 84 होगा। x का मान हमको 12 पता चल गया। तो किस अरुण के पास कितनी राशि है तो 12 का 9 गुना यानी जब x की जगह 12 रखेंगे तो 12 9 गुणे रुक जाइए 9x का मान पूछा तो 9 गुणे 12 का मान पूछा तो 12 9 108 होता है 108 किस ऑप्शन में दिया है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18
क्वेश्चन नंबर 18 है, 5 अंकों की वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसे 7 से विभाजित करने पर शेषफल बचता है। तो सबसे छोटी संख्या देख लेते हैं 5 अंकों की कौन सी है। 1003 ये भी नहीं है, 1002 सबसे छोटी संख्या है। तो 1002 10,002 को हम सबसे पहले किससे कहा है विभाजित करने के लिए 7 से विभाजित करके देखते हैं कितना शेषफल बचता है। 7 यहाँ से 14 7 98 होगा, 14 7 98, दो बचेगा, 0 7 दूनी 14 होगा, 7 दूनी 14, 6 बचेगा, 8 7 56, 8 7 56, यहाँ से 6 बच रहा है, यानी 6 बच रहा है, यानी यही होगा 1002 ही होगा। ठीक, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 क्या है। अंजलि ने 8 दिनों में एक काम को कर सकती है। अंजलि ने 320 में किया, लवणिया की मदद से वह 6 दिनों में काम को ख़त्म कर लेती है। तो लवणिया का हिस्सा कितना है। अंजलि जो है 8 दिनों में कोई काम कर सकती है। अंजलि प्लस लवणिया इस काम को कितने दिनों में कर लेते हैं, 6 दिनों में कर सकते हैं। तो यहाँ से एलसीएम कितना हो जाएगा 24, 8 और 6 का 24। यहाँ से इसका कार्य क्षमता पता चल जाएगा, 8 त्रिक 24, और यहाँ से इन दोनों का पता चल जाएगा 6 चौक 24। देखिए यहाँ ए का मान 3 दिया है और ए प्लस एल का मान 4 दिया। तो यहाँ से एल का मान 1 आ जाएगा, 4 में से 1 जाएगा 1। तो देखिए 3 संबंध 1, तब यहाँ से इसका मान एल का मान 1 आ गया। तो 1 और एल का लवणिया यानी लवणिया का अनुपात 3:1 हो गया, 3:1 यानी 3:1 4 का मान ही दिया है कितना 320 रुपये। 320 रुपये दिया है। यहाँ देखिए 320 रुपये दिया है। तो 3:1 4 का मान 320 रुपये दिया है। तो 1 का मान पूछा है, 1 का मान पूछा है। तो 4 का मान 320 दिया। तो यहाँ से 4 बराबर 320 दिया, 4 बराबर 320 दिया। तो यहाँ से कितना गुना 80 गुना है। तो 1 का भी 80 गुना 80 होगा, तो 80 होगा, लवणिया का जो होगा 80 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 क्या है। 5, 2 और 8 के अनुपात में ए बी सी के बीच एक धनराशि का बंटवारा किया गया। तो ए और सी के हिस्सों में अंतर कितना है 7740 है। ठीक है, 7740 है। तो कुल राशि कितनी होगी देखिए। ए बी सी का अनुपात 5, 2 और 8 दिया है। तो इसका ए और सी का अंतर 3 बराबर कितना दिया है, 3 बराबर अंतर दिया कितना 7740। यहाँ से काटेंगे तो 25 यहाँ 75 2 8 2580 गुना है। तो टोटल राशि 5 8 2 10 5 15 15 का 2580 गुना करेंगे कितना आएगा। देखिए लास्ट में 0 है, तो देख लेते हैं लास्ट में 0 किस में है। लास्ट में 0 आएगा, देख लेते हैं किस में लास्ट में 0 है। यूनिट डिजिट से 6 नहीं 0 नहीं है, इसका भी 0 नहीं है, इसका बस इसका 0 है और किसी का नहीं 0 है। तो इसी से बस लास्ट में 0 इसी का है। तो सबमिट करते हैं। देखिए अभी भी 15 सेकंड बच गए हम लोगों के पास और टोटल क्वेश्चन अटेम्प्ट हो गया। सबमिट कीजिए। यस, प्लीज़ वेट व्यू रिजल्ट, जनरेटिंग रिपोर्ट। देखिए एक क्वेश्चन इनकरेक्ट हो गया, देख लेते हैं कौन सा क्वेश्चन इनकरेक्ट हुआ है। ओहो, देखिए ऑप्शन क्लिक करने में गलती हो गई। 40 कड़ी में 2 आया था मान, लेकिन हमने इसको नहीं देखा, भाग का चिन्ह था। और हमने क्या किया है यहाँ पे कड़ी में 2 बस देखा। देखिए हाल ही में गलती हो गया है, आपको ध्यान से ऑप्शन पे क्लिक करना। देखिए एक क्वेश्चन सही था, आंसर आया हुआ गलत हो गया। ठीक है।